दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं अपनी वह प्रेम कहानी बयां करने जा रही हूँ जो नफरत से शुरू हुई थी। मैं शौर्य से नफरत करती थी, ऐसी नफरत जैसे कोई किसी से ना किया हो। पर कहते हैं, अगर आपको किसी से हद से ज़्यादा नफरत हो तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो और एक ना एक दिन इस शख्स से आपको हद से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरा नाम शिवानी है। लोग मुझे प्यार से वानी कहते थे। मेरे परिवार में मेरे माँ पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी थी और अभी कॉलेज में थी। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अभी अभी पूरी की थी। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे पापा चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ काम करें और उसके बाद ही उनकी शादी करवाई जाए। पापा और मम्मी हमेशा हमें सपना दिखाया करते थे। हम दोनों बहनों ने सोच लिया था कि पढ़ाई खत्म होते ही हम नौकरी करेंगे और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। हमारी बहुत ही मामूली सी जिंदगी थी, पर हम बहुत खुश थे जब तक हमारे साथ वह हादसा नहीं हुआ। मेरी छोटी बहन के साथ एक हादसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रह गई थी। वह कॉलेज आती जाती रहती थी। हम दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत हैं और कई लड़के हम पर जान छिड़कते थे। हम लोग बहुत स्मार्ट लड़कियां हैं और लड़कों से बिल्कुल हंस के फ्रैंकली बात करते हैं, जैसे कि आजकल की शहरी लड़कियां होती हैं। मैं नौकरी ढूंढने लगी थी और मेरी बहन रोज कॉलेज आती जाती थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने देखा मेरी बहन कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा, रिया क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? उसने कहा, वानी क्या बताऊं तुम्हें, मुझे आजकल कॉलेज आने जाने का मन नहीं करता। कहकर वह अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर मेरी बहन इतनी परेशान क्यों है। लेकिन अब उसे कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, आखिर बात क्या है, तुम साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसने कहा, मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ने को आया है। उसका नाम अनिकेत है। एक नंबर का बदतमीज लड़का है और मुझे परेशान करता रहता है। जब देखो क्लास में मेरा हाथ पकड़ लेता है। अब तो मेरे दोस्त भी इस बात का मजाक उड़ाने लगे हैं कि तुझे तो बहुत प्यार करने वाला आशिक मिल गया है, पर मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। उसके भैया महंगी गाड़ी से उसे कॉलेज ड्रॉप कर दिया करते हैं और फिर वह कॉलेज में आकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। इस तरह की चीज़ तो कॉलेज में आम बात थी, पर मेरी बहन जिस तरह से परेशान थी, जरूर कुछ न कुछ बात तो होगी, क्योंकि कॉलेज तक नहीं जाना चाहती। पर इससे तो उसका ही नुकसान होगा। यही सोचकर मैंने उसके साथ कॉलेज जाने का फैसला किया था। मैं उसे लेकर कॉलेज चली गई थी और कॉलेज के डायरेक्टर से मैंने अनिकेत की कंप्लेन कर दी थी। मैंने कहा था, अगर इसका स्ट्रिक्ट एक्शन कॉलेज ना ले तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, क्योंकि उसकी नीची हरकतों से मेरी बहन इतनी डर गई है कि वह कॉलेज तक आना जाना नहीं चाहती है। कॉलेज के डायरेक्टर मुझे अच्छे से जानते थे, क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज से पास हुई थी और मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने अनिकेत को सस्पेंड कर दिया था। कुछ और लड़की भी अनिकेत के खिलाफ कंप्लेन की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका सस्पेंशन कैंसिल करवा दिया। उसके भाई ने कॉलेज को बहुत मोटा डोनेशन दिया था। अब वह मेरी बहन के साथ कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ करने लगा था। मामला एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। उसकी नीची हरकतों से मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और मैंने उसके घमंडी भैया से मिलने का फैसला कर लिया था। इंटरव्यू की तलाश छोड़कर मैं सीधी अनिकेत के भैया से मिलने चली गई थी। तभी मैंने पहली बार शौर्य को देखा था। मैं जाते ही उसे बातें सुनाने लगी, कहने लगी, आपके पास पैसा है तो क्या समझ लिया है, हमारी कोई इज्जत नहीं है? आपके भाई की हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के साथ छेड़खानी करने की? यह आखिरी वार्निंग समझ लीजिए। अब मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूंगी।
मैं आपके भाई की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए अब तक पुलिस के पास नहीं गई हूँ। वह गौर से मेरी बात सुनने लगा था। उसके बाद कहा, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। शायद तुम्हारी बहन ही मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि हम अमीर लोग हैं तो लड़कियां हमें फंसाने की कोशिश करती रहती हैं। अगर तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हारी बहन पर उल्टा केस डाल दूंगा। कॉलेज में आकर धंधा करती है और अमीर लड़कों को फंसाती है। उसकी बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। वह पहली बार उसने मुझे छुआ था। उसका हाथ बेहद मजबूत था और गुस्से से उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। मेरे हाथ में दर्द होने लगा था और मैं गुस्से से उसे छुड़ाने लगी थी। फिर कहा, तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, देख लेना, कहकर मैं वहाँ से निकल गई थी। क्योंकि आज मेरी एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू थी। मैं नौकरी हासिल करना चाहती थी, इससे मेरा करियर अच्छा हो जाता। मैंने अपने गुस्से को शांत किया और सीधे इंटरव्यू की जगह पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरी कॉल आई। इंटरव्यू के लिए मैं कमरे के अंदर चली गई, पर जैसे ही मेरी नज़र इंटरव्यूअर पर पड़ी तो मेरी जान सूख गई। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।